रेशम कीट की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे गांव में एक छोटा सा बालक रहता था। नाम था चिंटू। उसे जानवरों और कीड़ों से बहुत लगाव था। वह रोज खेतों में जाकर कीड़े मकोड़ों को देखता, उनके बारे में जानने की कोशिश करता। एक दिन उसे एक पेड़ की पत्ती पर एक छोटा सा अजीब कीड़ा दिखा। वह सफेद रंग का था, मुलायम और धीरे धीरे पत्तियां चबाकर खा रहा था। चिंटू ने गांव के बूढ़े दादा से पूछा, दादाजी, ये कैसा कीड़ा है? दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये है रेशम का कीड़ा। इसे रेशम कीट कहते हैं। यही वो कीड़ा है जो हमारे लिए रेशम का धागा बनाता है। चिंटू चौंक गया। ये छोटा सा कीड़ा रेशम बनाता है? दादाजी बोले, हाँ बेटा, ये कीट शहतूत के पत्ते खाता है और कुछ समय बाद एक खोल बनाता है जिसे कोया या ककून कहते हैं। उस कोया से ही रेशम का धागा निकाला जाता है। चिंटू को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने उस कीड़े को ध्यान से देखा और निश्चय किया कि वह इसकी पूरी जीवन यात्रा देखेगा। रेशम कीट की जीवन यात्रा। अंडा। मादा रेशम कीट छोटे छोटे अंडे देती है। लार्वा कीड़ा। अंडों से सफेद छोटे कीड़े निकलते हैं जो शहतूत की पत्तियां खाते हैं। कोया ककून। कुछ समय बाद वह कीड़ा अपने आसपास महीन धागे से एक खोल बनाता है। मकड़ी मथ। खोल के भीतर वह कीट तितली की तरह बन जाता है और बाहर निकलता है। चिंटू ने कुछ कीटों को एक डिब्बे में रखा, उन्हें शहतूत के पत्ते खिलाए और उनकी देखभाल की। कुछ ही हफ्तों में उन्होंने कोया बनाना शुरू कर दिया। जब दादाजी ने उसे दिखाया कि कोया से कैसे रेशम निकाला जाता है, तो चिंटू की आंखें चमक उठी। इतना सुंदर धागा और इतना मेहनती कीट। चिंटू ने कहा। कहानी की सीख। रेशम का कीट छोटा जरूर होता है, लेकिन उसका परिश्रम और उसकी कला इंसानों के लिए अनमोल है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि परिश्रम का फल हमेशा कीमती होता है। प्रकृति में हर जीव का महत्व है। छोटे प्रयास भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आज चिंटू बड़ा होकर एक वैज्ञानिक बन गया है और वह कीटों पर रिसर्च करता है, लेकिन उसे अब भी अपने गांव का वह छोटा रेशम कीट याद है जिसने उसे जीवन में कुछ बड़ा करने की प्रेरणा दी।